आज की इस वीडियो में हम 14 मई 2023 को जो एसओएल के बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का एग्ज़ाम हुआ है उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का एग्ज़ाम ये नेक्स्ट डेट यानी कि 20 मई को रखा गया है, तो उसका हम पेपर यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपको पता ही, मतभेद, जब आपस में दो विचार नहीं मिल पाते तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैनेज कैसे करा जाता है, इसका रिजोल्यूशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। पीस बिल्डिंग यानी कि शांति बहाल करना, इसका मीनिंग और कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको। कॉन्फ्लिक्ट के अलग अलग डायमेंशन होते हैं, आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक, रिसोर्स शेयरिंग कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक, रिलीजियस, जेंडर बेस्ड। इसके अलावा लेवल कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं, लोकल लेवल, सब नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। और कॉन्फ्लिक्ट के रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, उनके टेक्निक्स क्या होती हैं, नेगोशिएशन, ट्रस्ट बिल्डिंग, मेडिटेशन, स्किल बिल्डिंग, एक्टिव लिसनिंग, ट्रैक 1, ट्रैक 2 एंड मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी और गांधीयन मेथड। तो ये 4 यूनिट्स हैं आप लोगों की इस सब्जेक्ट के अंदर। इन पेपर है, तकिए की ज़रूरत पड़ती है मेरे को। आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा, 75 मार्क्स का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है संघर्ष समाधान और संघर्ष रूपांतर में अंतर की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। डिस्कस द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। संघर्ष प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न उपागमों की विवेचना कीजिए। देन नेक्स्ट है एग्जामिन वेरियस साइट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विद अ स्पेशल रेफरेंस टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के संदर्भ में संघर्षों के विभिन्न स्थलों का परीक्षण कीजिए। देन नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, हाउ इकोनॉमिक रिसोर्सेज शेयरिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन इज अ रूट कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष के विभिन्न स्रोत कौन से हैं, किस प्रकार आर्थिक संसाधनों का उपभोग और पुनर्वितरण संघर्ष के मूल कारण हैं। अभी तक 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन यूनिट 1 में से आया है, फिर ये यूनिट 3 में से आया है, फिर ये यूनिट 2 में से आया है। उसके बाद एग्जामिन नेगोशिएशन एज अ टेक्निक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये यूनिट 4 में से क्वेश्चन आया है। संघर्ष समाधान की एक तकनीक के रूप में समझौता वार्ता का परीक्षण कीजिए। डिस्कस रिलेवेंस ऑफ गांधीयन आइडियाज़ इन द फील्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। संघर्ष समाधान के क्षेत्र में गांधी के विचारों के महत्व की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस ऑफ पीस बिल्डिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन सोसाइटी। एक संघर्षग्रस्त समाज में शांति निर्माण के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए। देन आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं किन्हीं 2 पर। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल, ह्यूमन नीड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रक्चरल वायलेंस। ट्रैक 1 कूटनीति, संघर्ष त्रिकोण, मानव आवश्यकताएं और संघर्ष और संरचनात्मक हिंसा। इसके बाद हम इसके सिलेबस पर एक बार वापसी आ गए हैं। तो यूनिट 1 में आप लोग देखो 3 क्वेश्चन बने हैं यूनिट 1 में से। ये तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस वाला, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और इसके अप्रोचेस वाला, पीस बिल्डिंग वाला क्वेश्चन बन गया। यूनिट 2 में से भी आपका ये इकोनॉमिक्स, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसका क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। नेगोशिएशन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, गांधीयन मेथड आया हुआ है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी आया हुआ है। अब यहाँ पर बात को समझिए, यूनिट 1 और यूनिट 4 सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। वैसे मेरा मानना यह है कि आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे इस सब्जेक्ट को याद, तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट ऐसे हैं, यूनिट 1 और यूनिट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रैक 1, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या फिर गांधीयन मेथड जो आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक, ये सी पार्ट और डी पार्ट, तो इसको बहुत ज़रूर से करिएगा। बाकी लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाला में से भी एक क्वेश्चन फुल फ्लेज बना हुआ है, और डायमेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन ज़रूर से आ सकता है। वो तो ह्यूमन नीड्स वगैरह वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको आप ज़रूर से करिएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 और यूनिट 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 2 की बारी आती है एंड देन फिर यूनिट 3। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।